चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा सीए फाइनल का जो पेपर नंबर 3 है एडवांस्ड ऑडिटिंग, इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी फॉर May 24 एग्जाम एंड एबीसी एनालिसिस। ये पेपर बहुत वास्ट है, बच्चों से पूरा होने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए तो एक प्रायोरिटी बेसिस हम बताते हैं कि आप उस प्रायोरिटी में करें जिससे कि आप कम कर लेंगे तो भी पर्पसफुल हो जाएगा। तो ये एबीसी एनालिसिस है, ये बहुत काम की चीज है स्पेशली इस ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में। और ये एबीसी एनालिसिस हम हर साल हर बार हर एग्जाम के लिए देते हैं। तो उसमें क्या बताया था और क्या एक्यूरेसी आई, ये मैं डिस्कस करता हूं आपको कि नवंबर 23 एग्जाम के लिए हमने ये 29 अगस्त को डाला था और ये टेलीग्राम चैनल है बीएसआई का, इस पे डाला हुआ है। हमने बताए थे कि 45 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे ए कैटेगरी में, और एग्जाम में वास्तव में 41 + 18 59 के क्वेश्चंस आए। बी में बताया था कि 34 + 10 यानी 44 के आएंगे, बी कैटेगरी में 36 के आए। ए और बी में हमने बताए थे 104 के आएंगे, वास्तव में 95 के आए। यानी मान लो ए और बी कैटेगरी करने पर 95 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप। इसके अलावा सी कैटेगरी में हमने 14 के बताए थे, इसमें से 23 मार्क्स के आ गए। अब जितना ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करो, पूरा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस प्रायोरिटी पे करो कि कोई चैप्टर छूटे आपके तो टफ चैप्टर छूटे, अच्छे चैप्टर्स में आपका नुकसान नहीं हो। क्योंकि अच्छे जो इजी चैप्टर हैं वो कम टाइम में पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छे मार्क्स कवर करने वाले होते हैं, इसलिए इस कैटेगरी वाइज करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये इसका पीडीएफ बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसमें कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, कौन सी बी, कौन सी सी हैं May 24 एग्जाम के लिए वो देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट कितना डाउन जा रहा है। थोड़ा सा आप बच्चों को भेजोगे तो उनको फायदा मिलेगा और पास होने से आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलेगी। अब ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, इसमें सबसे पहला हम देखें कि चैप्टर नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल का। इसमें अराउंड 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है, वेटेज 5 मार्क्स का है। चैप्टर 2 जर्नल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चैप्टर नंबर 3 है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। चैप्टर नंबर 6 है ऑडिट एविडेंस। 5 है ऑडिट एविडेंस। 6 है कंप्लीशन एंड रिव्यू। 7 है रिपोर्टिंग। यानी 1 2 3 4 नहीं लिया है यहाँ पे, 4 थोड़ा टफ है। 5 6 7 ये ले लिया, एक तो यहाँ तक है ए कैटेगरी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 30 है ग्रुप ऑडिट्स। 14 है स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। 15 है ओवरव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 16 है इंटरनल ऑडिट। 17 है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट। 19 है प्रोफेशनल एथिक्स एंड ये। तो ये बाकी चैप्टर अराउंड 5 मार्क्स का वेटेज है। ये प्रोफेशनल एथिक्स जो है 20 से 28 मार्क्स का है, लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स में से आने हैं। तो सबसे पहला तो आपको चैप्टर ये प्रोफेशनल एथिक्स करना चाहिए, क्योंकि इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का जो इसमें ए कैटेगरी में से आने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अराउंड 60 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी है। इन चैप्टर को कर लेते हो तो ये मान लो 80 मार्क्स का आपका कोर्स हो गया। बी कैटेगरी में चैप्टर है 8 9 10 11 यानी चैप्टर नंबर 1 से 11 तक जो है सारे के सारे ऐसे के हैं। स्पेशलाइज एरियाज, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस सर्विसेज। यानी टोटल अराउंड 21 मार्क्स का इसका वेटेज है। 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटी है। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 4 है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 12 है डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। 18 है इमर्जिंग एरियाज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस वगैरह। तो ये अराउंड 17 मार्क्स का है, तो 13 का सब्जेक्टिव, 4 का ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इस कैटेगरीज वाइज आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, और कुछ चैप्टर रह भी गए तो अच्छे चैप्टर कवर हो जाएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से करें। थैंक यू।